स्वागत है वित्तीय ज्ञान के साधकों। आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा रचित रिच डैड पुअर डैड के पन्नों के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर आमंत्रित करता हूँ। कल्पना कीजिए कि आप एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, अंतहीन दौड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग अनजाने में इसी तरह की भूल भुलैया में भाग लेते हैं, चूहा दौड़। लेकिन क्या होगा अगर आपने एक गुप्त मानचित्र खोज लिया है? रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड ठीक यही प्रदान करता है, वित्तीय चक्रव्यूह से बाहर एक गाइड जहां धन का पनीर हमेशा पहुंच से बाहर लगता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि हमारे पास एक चुनौती है जो आपके वित्तीय दृष्टिकोण को बदलने का वादा करती है। अध्याय 1, वित्तीय शिक्षा। कियोसाकी इस चक्रव्यूह को नेविगेट करने के लिए वित्तीय शिक्षा को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में निर्धारित करता है। रिच डैड पैसे की गहन समझ की वकालत करते हैं, इसकी यांत्रिकी, इसे कमाने के तरीके और सबसे बढ़कर इसे आपके लिए काम करने की रणनीतियाँ। कड़ी मेहनत करने, पैसे बचाने और वित्तीय मार्गदर्शन के लिए स्कूलों या नियोक्ताओं जैसे संस्थानों पर निर्भर रहने की पारंपरिक सलाह को चुनौती दी जाती है और इसे अपर्याप्त माना जाता है। उदाहरण के लिए, पैसे के पानी के रूप में हड़ताली सादृश्य पर विचार करें। जैसे पानी को शक्ति उत्पन्न करने या विनाश का कारण बनाया जा सकता है, वैसे ही धन को भी चलाया जा सकता है। उचित वित्तीय ज्ञान के बिना पैसा अनियंत्रित पानी की तरह मौद्रिक आपदा का कारण बन सकता है। हालांकि अगर समझदारी से काम लिया जाए तो यह आपकी यात्रा को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। इस अध्याय से मुख्य सीख: अमीर पिता धन का एक सरल लेकिन अक्सर अनदेखा नियम प्रस्तुत करते हैं। एक संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि एक दायित्व पैसा निकाल लेता है। ये स्पष्ट अंतर कियोसाकी की यात्रा का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वह अचल संपत्ति, व्यवसाय, स्टॉक और बॉन्ड जैसी संपत्तियों में निवेश करना सीखता है। इसके विपरीत, देनदारियों का संचय, वित्तीय सिंकहोल जैसे बंधक, ऋण और उपभोक्ता सामान एक को वित्तीय चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। इसे और अधिक तोड़ने के लिए संपत्ति को सहायक सहयोगियों के रूप में चित्रित करें, जो आपको भूल भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं, जबकि देनदारियां जाल हैं जो आपको भ्रम में और गहरा कर रही हैं। आप जितने अधिक सहयोगी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, बाहर निकलने का आपका रास्ता उतना ही साफ होता जाता है। अध्याय 2, माइंडसेट शिफ्ट। दूसरा समाधान मानसिकता में एक साहसी बदलाव है। जबकि पुअर डैड नौकरी की सुरक्षा और स्थिर आय की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, रिच डैड पैसे को लाभ उठाने के लिए एक उपकरण के रूप में देखता है और डरता नहीं है। वह स्वेच्छा से परिकलित जोखिम लेता है और अवसरों का लाभ उठाता है, तब भी जब वे नुकसान की संभावना रखते हैं। जादुई चश्मे की एक जोड़ी प्राप्त करने के रूप में मानसिकता बदलाव पर विचार करें, जो कि आप भूल भुलैया को कैसे देखते हैं। जो मृत अंत जैसा लग रहा था, वो अब गुप्त मार्ग हैं जो छिपे हुए खजाने की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक रिच डैड कियोसाकी में ये भरते हैं कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। पैसा खोने का डर कई लोगों को संभावित लाभदायक अवसरों के साथ अनपढ़ रास्तों पर जाने से रोकता है। जोखिमों को अपनाने और असफलताओं से सीखकर हम वित्तीय चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। अध्याय 3, अपने पैसे को अपने लिए काम में लाएं।
कियोसाकी का तीसरा समाधान हमें पैसे के लिए काम करने के चक्र से मुक्त होने और इसके बजाय पैसे को हमारे लिए काम करने का आग्रह करता है। बुद्धिमानी से निवेश करके और निष्क्रिय आय धाराओं का निर्माण करके हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और 9 से 5 पीस की बेड़ियों से बच सकते हैं। इस अध्याय के प्रमुख सबक: एक निवेशक बने, न कि केवल एक उपभोक्ता। अपने आय स्रोतों में विविधता लाएं, रियल एस्टेट, स्टॉक और व्यवसायों का पता लगाएं। अपने सक्रिय कार्य की परवाह किए बिना आय का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करते हुए नकदी प्रवाह उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। पुस्तक की प्रभावशीलता और संभावित अनुप्रयोग। रिच डैड पुअर डैड पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देने वाले पैसे पर एक सम्मोहक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसकी ताकत पाठक की मानसिकता को बदलने और उनके वित्तीय भविष्य पर सक्रिय नियंत्रण को प्रोत्साहित करने की क्षमता में निहित है। निष्कर्ष: रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक वित्तीय क्रांति है, एक मार्गदर्शक है जो आपको पैसे को अलग तरह से देखने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप भूल भुलैया में खोए रहना पसंद करेंगे या वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में साहसिक कार्य शुरू करेंगे? और अब जिस पल का आप इंतजार कर रहे हैं, हमारी चुनौती। अगले सप्ताह में इस पुस्तक से किसी भी समाधान को लागू करें, अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाएं या पैसे के बारे में अपनी मानसिकता बदलें। परिवर्तनों का निरीक्षण करें, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आइए इस चक्रव्यूह को वित्तीय स्वतंत्रता से बाहर निकलने की दिशा में एक साथ पार करें। ये हमारे द्वारा की जाने वाली कई यात्राओं में से एक है। क्या आप एक वित्तीय अन्वेषक बनने के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा है, तो अधिक के लिए बने रहें। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।